अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे तोड़ के जोड़ करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ समझनी होगी वो है आदि अशकाल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आदि अशकाल के किस किस तरह से आदि अशकाल जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं जब हम हरूफ को जोड़ते हैं और जोड़ बनाते हैं, ठीक है, लफ्ज़ बनाते हैं। तो देखिए, बे की आदि शक्ल ये होती है पे की, ते, टे, से। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हरूफ मैंने यहाँ नहीं लिखे उसका मतलब ये है कि उनकी आदि अशकाल नहीं होती। जिनकी आदि अशकाल हैं सिर्फ वही मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। अलिफ की आदि शक्ल नहीं होती। उसके बाद बे आता है, बे, पे, ते, टे, से, ठीक है। अब जीम की आदि शक्ल देखें, अगर शुरू में आ जाएगी तो फिर यही आदि शक्ल बनेगी, लेकिन अगर जीम अगर एक हरफ के बाद भी आता है या दरमियान में आता है तो ये वाली बिजली जैसी शक्ल बनेगी और साथ में नुक्ता लगा देंगे हम जीम का, ठीक है। चे के साथ भी इसी तरह से है, आदि शक्ल इसी तरह से बनेगी। दरमियान में आ जाएगा तो चे की शक्ल इस तरह से होगी। जिस तरह से देखें ये जीम की मैंने आपको शक्ल बताई है। देखें, हे अगर शुरू में आ गया तो जीम दरमियान में आ गया तो ये शक्ल हमने बना दी, ठीक है। जीम की शक्ल ये आ गई और फिर साथ में अलिफ लगाया हमने और हज्जा और मीम, हज्जाम, ठीक है। उसके बाद खे के साथ भी इसी तरह से है। खे शुरू में आएगा तो ये शक्ल होगी, दरमियान में आएगा या एक हरफ के बाद भी आएगा तो ये वाली शक्ल होगी, ठीक है। सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, सबकी शक्लें देख लीजिए। आइन, उसके बाद देखें आइन अगर शुरू में आ रहा है तो आइन की आदि शक्ल ये होगी, और अगर दरमियान में आ रहा है या एक हरफ के बाद भी आ रहा है तो उल्टा ट्रायंगल बनेगा। जैसे देखें आज का दिन है जुमा, तो जुमा में देखें ये जीम, मीम और आइन देखें उन्होंने उल्टा ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। उल्टा ट्रायंगल मतलब कि इसमें ये क्या है, आइन है, ठीक है। आइन दरमियान में आ गया तो उल्टा ट्रायंगल बन गया। गईन के साथ भी इसी तरह से। उसके बाद फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून। अब देखें हे जो है इसकी आदि शक्ल ये होती है, लेकिन अगर वो दरमियान में आ जाए तो वी की तरह बन जाता है, ठीक है। वी जैसी शक्ल बन जाती है, जैसे जहाज़। देखें हे दरमियान में आ गया था तो वी शेप बन गई, ठीक है। और उसके बाद है अगर हे आखिर में आ जाए, अगर हे आखिर में आ जाए तो उसकी शेप ये वाली, उसकी शक्ल ये वाली बन जाती है, ठीक है। जैसे ये देखें, ये जैसे साया, ठीक है। आखिर में हे आ गया तो ये वाली शक्ल बन गई, ठीक है। उसके बाद देखें हमज़ा की आदि शक्ल ये होगी। आप देखें छोटी और बड़ी दोनों की जो शक्ल है वो एक जैसी होती है, लेकिन हमें आवाज़ से समझना होगा। अगर लिखते हुए लफ्ज़ अगर आपको ई की आवाज़ आ रही है, जैसे पीर, तो इसमें ई की आवाज़ आ रही है तो इसका क्या मतलब होगा कि ये इसके अंदर छोटी है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको ए की आवाज़ आ रही है, जैसे है शेर, देखने में देखें ये वाला ये और ये वाला ये एक जैसे हैं, लेकिन आप लोगों ने आवाज़ों से समझना है, ठीक है। अगर ई की आवाज़ आ रही है तो वो छोटी होगा, और अगर ए की आवाज़ आ रही है तो वो बड़ी होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप लोग जो दिए गए हरूफ हैं आप लोगों को देखिए और उससे जोड़ बनाइए, ठीक है।